जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और आयत को साथ लेते हुए घन और घनाभ को समझेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मालूम होगा कि एक वर्ग होता है। वर्ग में चार भुजाएं होती है। चारों भुजा आपस में बराबर होता है, समान लंबाई का होता है, सभी को 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से एक होता है आयत, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी समान लंबाई की, और ये भी सभी कोण 90 डिग्री का होता है। अब इस वर्ग के आधार पर हम कैसे घन और घनाभ को समझते हैं। सबसे पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप देखिए कि वर्ग जो है उसमें लंबाई जितना होता है, मान लेते हैं कि लंबाई x है तो चौड़ाई भी x ही होता है, और आयत में लंबाई कुछ और होता है जिसको हम L से निरूपित कर देते हैं, और चौड़ाई क्या होता है, b होता है। अब जब वर्ग का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है तो किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसका सबसे पहले हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इस तरह से जब इसका भुजा x है तो इसका हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब आयत का यही क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L गुने B, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अब कोई भी चीज में, जैसे ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका जो चार भुजा है, चारों भुजा में इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। आयत में लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा में बराबर होता है, यानी कि अगर ये भुजा ABCD एक आयत है तो भुजा AB का लंबाई CD के लंबाई के बराबर होगा, और AD जो है BC के बराबर होगा। इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब इसी को वर्ग को हम घन और घनाभ करके समझते हैं। सबसे पहले इधर देखो, अब यहां से देखना शुरू करो। जैसे ये घन और घनाभ है तो घन और घनाभ के लिए ये वर्ग है, इसकी चारों भुजा बराबर है। इसका आयत जो है, इसका लंबाई और चौड़ाई आपस में दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जब इसी वर्ग पर एक इसी टाइप का, मतलब सेम लंबाई का कोई भुजा खींचा जाता है, यानी कि उसमें ऊंचाई दिया जाता है, तो उस ऊंचाई को जब हम निरूपित कर देते हैं और उसका ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, जो कि ध्यान रखेंगे पहले ये वर्ग था और वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों x था, तो इसका ऊंचाई भी x होगा, तो ये एक घन बन जाता है। और ये इसमें जो आयत है इसमें भी एक लंबाई हम देते हैं, तो उस लंबाई के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक घनाभ है। यानी कि वर्ग को हम घन बना सकते हैं उसमें हाइट देके, और जो आयत है उसको घनाभ बना सकते हैं उसमें हाइट देके। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका सूत्र, जैसे कि घन का क्षेत्रफल, ये घनाभ का क्षेत्रफल, फिर घन का आयतन और घनाभ का आयतन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये दो ईंट है, ये एक बड़ा सा ईंट है, इसका लंबाई कुछ और है, इसका चौड़ाई कुछ और है, और इसका ऊंचाई भी अलग है। यानी कि जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तीनों तीन टाइप का है। लंबाई कुछ और होगा, चौड़ाई कुछ और होगा और ऊंचाई कुछ और होगा, तो उसको हम घनाभ बोलेंगे। जैसे कोई घर जो वृत्ताकार होता है, वर्गाकार जो कोई घर होता है, उस घर का जैसे ही ऊंचाई उस पर दे दिया जाता है, अगर वर्गाकार घर है तो वो घनाकार हो जाएगा, अगर घर आयताकार है तो वो घर घनाभाकार हो जाएगा। अब जब हम किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो उसमें घन और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना होता है, उसके आधार पर देखेंगे। सबसे पहले ये घन है, ये घनाभ है। ईंट जो है जिसका लंबाई चौड़ाई सब आपस में तीनों तीन टाइप का है, वो एक घनाभ है। घनाभ में क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सतह कितना है, जिसको फलक कहा जाता है। सबसे पहले पहला सतह है, फिर इसके पीछे दूसरा सतह होता है, दो सतह ऊपर और नीचे, फिर ये दो सतह, तो टोटल 4 साइड में, और फिर इस साइड यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों मिला के फिर 2 सतह, तो टोटल 6 सतह होता है। अब इसका जो है लंबाई चौड़ाई सभी का अलग अलग है, इसलिए जब इसका
पहले सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले सतह के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका ऊंचाई गुने चौड़ाई। आप देख सकते हैं कि ये एक आयताकार क्षेत्र है। इसका किसी भी घनाभ का जो पहला भुजा होता है, सॉरी पहला सतह जो होता है, पहला फलक जो होता है, वो एक आयताकार सतह होता है जिसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई होता है। और इसी तरह से इधर भी चूंकि 6 फलक है तो 2 सेम टाइप का होगा, इसमें भी ऊंचाई होगा और इसमें भी चौड़ाई होगा। तो सबसे पहले इसके 2 फलक का क्षेत्रफल जो कि वर्गाकार है, सॉरी आयताकार है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई है प्लस। अब देखेंगे कि जब हम इस फलक का, यहाँ ये एक फलक और ये इस साइड का एक फलक, 2 फलक का जब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तब हम देखेंगे कि एक फलक ये बचता है और दूसरा फलक ये बचता है। तो पहले फिर इसके यानी कि ये तीसरा फलक है, इसको हम देखेंगे तो इसमें भी हाइट है और इसमें एक लंबाई है। इस दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी हमको आयताकार की भांति दिखाई देता है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाइट गुने लंबाई। तो इस तरह से पहले यानी कि इस साइड का पहला जो हमारा आयताकार क्षेत्र होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई। और ये भी 2 है, यानी कि इस तरह के सतह का भी संख्या 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ। तो इस दोनों सतह के लिए हम इसके लिए भी 2 लिख सकते हैं, या इसको आप फिलहाल ऐसे समझ सकते हैं 2BH प्लस 2LH प्लस। अब हमारा 2 और सतह बच गया, एक ये वाला सतह और ये वाला सतह। इस दोनों सतह के बारे में देखेंगे, ये चौड़ाई है और ये इसका पूरा लंबाई था। तो इसका चौड़ाई और इसका लंबाई, आप इस सतह को देखेंगे ये भी आपको आयताकार नजर आएगा। जब ये आयताकार सतह है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जब ये लंबाई गुने चौड़ाई है तो इसका एक फलक ये होगा, दूसरा फलक ये होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई का भी 2 फलक है। और इस सब में आप देख सकते हैं कि 2 सब में कॉमन है, 2 जो है सब में कॉमन है। आप 2 को ले सकते हैं यहाँ, BH प्लस LH प्लस फिर 2 कॉमन है तो LB। और इस तरह से किसी भी घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है उसको आप अक्सर देखते होंगे कि 2 इंटू LB BH प्लस HL होता है। अब जब हम घन को समझेंगे तो घन में भी सेम प्रोसेस है। इसमें जो ईंट होगा वो हम वर्गाकार लेंगे, आप कागज से भी बना सकते हैं, या किसी ईंट को आप टुकड़ा करके 2 टुकड़ा करके जो समान लंबाई और चौड़ाई का हो उसको देखेंगे। यहाँ पे ये ईंट समान लंबाई और चौड़ाई का नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से आप कहीं पे बना के आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं उसकी बराबर होती है। और इस तरह से इसमें भी 6 फलक होता है, एक यहाँ 2, फिर साइड में 4, एक ऊपर वाला सतह फलक और एक नीचे वाला फलक। तो टोटल 6 फलक होता है। इस टोटल 6 फलक के लिए फिर इसका जो लंबाई चौड़ाई है, और ऐसे आपको पता होगा कि ये सभी वर्गाकार है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले 6 सतह के लिए लंबाई गुने चौड़ाई अगर करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई जो है L है, चौड़ाई भी L है। तो लंबाई पहले सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुने L, जबकि 2 सतह एक जैसा होता है इसीलिए L गुने L। फिर आगे करेंगे तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसका भी लंबाई बराबर ही है तो L गुने L, फिर प्लस 2L गुने L। अगर आप इसे भी आसान देखना चाहेंगे तो एक वर्ग का 6 फलक जब आपस में मिलता है तो इसको हम कह सकते हैं कि वो एक घन है। और इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर फिर 2L स्क्वायर, जब तीनों सेम है तो 6L स्क्वायर, यानी कि 6L स्क्वायर इस घन का क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। L को अगर हम भुजा मानते हैं या X को भुजा मानते हैं तो इस घन का क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम इसके बारे में आयतन के बारे में बताएंगे।
अब हम इसके आयतन के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले समझे कि आयतन क्या होता है। जब कोई ठोस पदार्थ जो स्थान घेरता है, वो जितना स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं। लेकिन जब कोई खोखला पदार्थ होता है, जैसे कि एक बाल्टी है, उसके भीतर पूरा खाली होता है, कोई डब्बा है उसके भीतर पूरा खाली होता है, तो उस डब्बा में जितना पानी या कोई भी द्रव पदार्थ या कोई भी ठोस द्रव गैस कुछ भी जो अटता है, उसमें जितना समा जाता है उसको उसकी धारिता कहते हैं। यानी कि जब किसी खोखले बर्तन में कोई सामान जितना अट जाता है, जितना आ जाता है, समा जाता है, और वो बर्तन के आकार का ही रूप धारण कर लेता है, कोई भी तरल पदार्थ, तो उसको उस बर्तन की धारिता कहते हैं। लेकिन जब कोई ठोस पदार्थ स्वयं स्थान घेरता है तो उसको आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं। और जब किसी वर्ग का आयतन नहीं होता है, क्योंकि वर्ग में ऊंचाई नहीं होती है। वर्ग का आयतन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं है, और ये जो आयत था इसमें भी आयतन नहीं होता है क्योंकि इसमें भी ऊंचाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ऊंचाई नहीं है। जब इसमें ऊंचाई नहीं है तो इसका हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि वर्ग और आयत का आयतन नहीं होता है। लेकिन जब इसमें हम हाइट सेट करते हैं तो ये घन और घनाभ हो जाता है। तो घन का आयतन जब हम निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले उसमें कोई सामान कितना आएगा, तो पृष्ठीय जो नीचे का क्षेत्रफल होगा उसमें हाइट से गुना कर देंगे। किसी भी सूत्र के लिए, चाहे बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, किसी भी जगह अगर हम आयतन निकालने का प्रयास करेंगे तो जो उसका आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल गुने यदि हम ऊंचाई कर देते हैं किसी भी चीज का, चाहे बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, या कुछ भी हो, शंकु हो, उसमें आधार का क्षेत्रफल गुने जब हम ऊंचाई कर देते हैं तो उसका आयतन निकल जाता है। इस तरह से अब इसको हम देखेंगे कि ये एक घन है, और घन का आधार क्या होता है, वर्गाकार होता है। वर्ग को ही जब हम हाइट दे देते हैं तो घन बन जाता है। और इस तरह से जो आधार का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। जब इसको हम ऊंचाई से गुना करेंगे तो इसमें समान ऊंचाई भी देते हैं जिसकी भुजा लंबाई और चौड़ाई के बराबर हो, तो इसको फिर हम भुजा से ही गुना करते हैं, यानी उतना से ही गुना करते हैं, तो ये हो जाता है भुजा क्यूब। यानी कि किसी घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब। इसी तरह से आप घनाभ में भी देख सकते हैं कि जब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो उसमें, यानी कि कोई भी वस्तु जो एक घनाभाकार डब्बे में कोई पानी है या तरल कोई भी चीज गैस भरा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे तो इसका जो आयतन होगा, ये आयतन क्या होगा, यानी कि घनाभ का आयतन क्या होगा, ये था घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। लेकिन घनाभ में देखेंगे ये एक आयताकार क्षेत्र था, तो इसमें भी सबसे पहले जब हम आयतन निकालेंगे तो इसका भी सबसे पहले हम लेंगे आधार का क्षेत्रफल। इसको आप हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि आधार का क्षेत्रफल जो भी चीज रहेगा उसमें अगर हम ऊंचाई से गुना करेंगे, तो ऊंचाई से गुना करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही आयतन है। तो ये जो आयताकार मैदान था या आयताकार कोई बर्तन था, उसमें हाइट दे दिए है, तो आयत जो होगा उसका आधार होगा, और आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और जब हम इसमें ऊंचाई डालेंगे, चूंकि इसका लंबाई और चौड़ाई का माप अलग अलग होता है, इसलिए लंबाई को लंबाई ही रहने देंगे और चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देंगे, यानी कि L गुने B। और इसका ऊंचाई क्या होगा, इसमें जो हाइट होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से घन जो है, घनाभ जो है, घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुने B गुने H, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी तरह के और बेस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।